के गाजा पर पीस प्लान सामने लाने के बाद भी गाजा की मुश्किलें फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लेकिन इस बीच गाजा का हमदर्द बनने वाला पाकिस्तान इजराइल के निशाने पर अब पूरी तरीके से आ चुका है। दरअसल इजराइल ने गाजा जा रहे 13 जहाजों को रोका जो राहत सामग्री लेकर गाजा जा रहे थे। ये 47 जहाजों वाले सुमुद फ्लोटिला का हिस्सा थे। ये बेड़ा इजराइल की नाकाबंदी तोड़कर गाजा में मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा था और इनमें स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल। लेकिन गाजा जाने से पहले ही इन सबको इजरायली सेना ने रोक लिया, जिसके बाद इजरायली सेना ने गाजा जाने वाली इस शिप से कई सवार लोगों को हिरासत में भी लिया है। इन्हीं लोगों में पाकिस्तान के पूर्व सांसद मुश्ताक अहमद खान भी शामिल। इन्हें इजराइल की जल सेना ने गिरफ्तार किया है। मुश्ताक इस फ्लोटिला में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे। पाक फिलिस्तीन फोरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी देते हुए लिखा कि पूर्व सांसद मुश्ताक अहमद खान को इजरायली सेना ने गिरफ्तार कर लिया है और वहीं इसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर उनकी रिहाई की मांग करने के लिए प्रोटेस्ट भी करने को कहा। खबर है कि जिस नाव को इजराइल ने पकड़ा है उसका काम जानकारी जुटाकर बाहर पहुंचाना था। उस नाव पर पाकिस्तान के ही प्रतिनिधि सैयद उजैर निजामी मौजूद थे, जिन्होंने मुश्ताक अहमद खान की गिरफ्तारी की सूचना सभी के साथ साझा की है। मुश्ताक अहमद की गिरफ्तारी अब ऐसे समय में हुई है जब कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के गाजा शांति प्रस्ताव को स्वीकार किया था। हालांकि उसके बाद पाकिस्तान को उसके ही घर में लोगों ने आईना दिखाने का काम किया। वहीं इजराइल के विदेश मंत्रालय ने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया और इस पोस्ट में गाजा जाने वाले सभी नाविकों को इजराइल सेना सुरक्षित रूप से यूरोप भेजने की तैयारी कर रही है, यह भी लिखा। वहीं कुछ तस्वीरें भी साझा की जिनमें थनबर्ग और पाकिस्तानी सांसद भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, ग्रेटा थनबर्ग को दूसरी बार हिरासत में लिया गया है। इससे पहले इस साल जून में ग्रेटा थनबर्ग ने गाजा पहुंचने की कोशिश की थी। तब वो मेडलिन नाम के एक जहाज पर 11 लोगों के साथ गाजा के लिए रवाना हुई थी। इजराइल ने उनके जहाज को तब कब्जे में लेकर सभी 12 लोगों को हिरासत में ले लिया था। इसके बाद ग्रेटा थनबर्ग और उनके साथियों को प्लेन में बैठाकर वापस भेज दिया गया था। वहीं अब इस मामले पर तुर्की की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। तुर्की ने इस कार्रवाई को आतंकवाद जैसा बताया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। दक्षिण अफ्रीका ने संयम बरतने और बेड़े में शामिल निहत्थे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी अपील की है। लेकिन इन सब में जिस तरीके से पाकिस्तान खुलकर सामने आता हुआ नजर आ रहा है वो अब इजराइल के निशाने पर। वहीं आपको बता दें कि इजराइल और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। अब हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान से ना तो इजराइल की कोई सीमा लगती है, ना ही राजनयिक और व्यापारिक उसका संबंध। बस इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन देखता है और इजराइल का हमेशा से विरोध करता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान पासपोर्ट के साथ इजराइल की यात्रा भी नहीं की जा सकती। इसकी बड़ी वजह यह है कि इजराइल कभी नहीं चाहता कि कोई इस्लामिक देश परमाणु हथियार रखे और पाकिस्तान अकेला इस्लामिक देश है जिसके पास न्यूक्लियर मौजूद है। वहीं ग्रीस और इटली समेत कई देश इस बात की चिंता जता चुके हैं कि इस तरह की यात्रा गाजा शांति वार्ता को नुकसान पहुंचा सकती है। अब देखना होगा कि इजराइल इन यात्राओं पर कैसे आने वाले समय में काबू पाता है और ये भी कि ट्रंप की तरफ से गाजा को लेकर जो शांति प्रस्ताव सुझाया गया है उस पर कब अमल पाया जा सकता है।